दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से देश में वही बहस छेड़ दी है, जिस बहस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है और बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। बहस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर और बहस ईवीएम मशीन्स पर। दोस्तों, इस पूरी की पूरी बहस को बड़ा बल तब मिल गया, एक बुलंद आवाज तब मिल गई, जब देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली है, क्या वो बात इस वक्त देश के मौजूदा हालात से मिलती हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम मशीन्स पर क्या कहा, ये मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक सर्वे दिखाना चाहती हूँ। वो सर्वे जिसके बारे में कम बात होती है लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वे देश के मौजूदा हालात बताता है कि ईवीएम को लेके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर इस वक्त देश में किस तरह का माहौल है। क्या वाकई में पूरा देश चाहता है कि मशीन से चुनाव हो? क्या वाकई में मशीन से निष्पक्ष चुनाव पर 100% लोगों को भरोसा है? ऐसा आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, जो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के मुद्दे पर खुलकर किस तरह से बोला और ये कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की थी, कुछ उस तरह का आंदोलन अब सड़क पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। दोस्तों, कल से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से ये बोला, बहुत कुछ इस मामले में कहा गया, बहुत सारे डिस्कशंस आपने सुने होंगे, बहुत सारे जानकार फिर से आ गए जो लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहती हूँ दोस्तों। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्या करती है? कोर्ट जाती है, कोई जन आंदोलन खड़ा करती है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक भारत जोड़ो यात्रा के टाइप का कोई यात्रा निकालनी चाहिए, कोई आंदोलन करना चाहिए। ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन मैं आपके सामने दोस्तों एक आंकड़ा लेकर आई हूँ। CSDS का एक सर्वे जो ये बताता है कि न केवल मशीन को लेकर एक डिस्ट्रस्ट है, एक अविश्वास की स्थिति है देश के अंदर, बल्कि चुनाव आयोग को लेकर भी एक अविश्वास की स्थिति है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये जो सर्वे किया गया है CSDS द्वारा, ये अप्रैल महीने में किया गया है, 2024 के अप्रैल महीने में, और इस सर्वे ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए दोस्तों। इस सर्वे से पता चलता है कि करीब करीब देश की आधी आबादी मशीन पर विश्वास नहीं करती है। अगर ये सर्वे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या करेंगे वो इस सर्वे के आंकड़े को देखकर, ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ एक पत्रकार के तौर पर। लेकिन CSDS का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। दरअसल CSDS ने एक बहुत ही अलार्मिंग पोल किया अप्रैल 2024 में, जिस पोल में ये पता चला कि हर लिहाज से जो चुनाव आयोग की साख है 2019 के चुनाव से लेकर 2024 के चुनाव तक, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर इस लोकसभा चुनाव तक जो चुनाव आयोग की साख है, उसमें डिप देखा गया, उसमें गिरावट देखी गई। 2019 में आधे से ज्यादा वोटर्स ने यह कहा था कि उन्हें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है, चुनाव आयोग पर बहुत विश्वास है, जबकि 2024 में CSDS का सर्वे कहता है कि this time around only 28% of respondents were left with great trust on by-poll। केवल 28% लोग कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर। सोचिए, आधे से ज्यादा से 5 साल में गिरते सीधे 28% पर आ गया। और दोस्तों, ये जो गिरावट है, ये चुनाव आयोग के लिए सोचने का विषय है। मशीन से चुनाव होंगे नहीं होंगे तो बात की बात है, लेकिन क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस तरह के सर्वेस देखते हैं? वैसे तो राजीव कुमार सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और रहना भी चाहिए, सोशल मीडिया का जमाना है भाई। लेकिन क्या राजीव कुमार की नजर में ये सर्वे गया होगा दोस्तों, जिसमें आधे से ज्यादा लोग जो 2019 में मानते थे कि चुनाव आयोग पर उनको पूरा विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास है, वो 2024 में आते आते केवल 28% रह गए। और दोस्तों, ये जो
आंकड़ा है ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि चुनाव आयोग पर अगर आदमी विश्वास नहीं करेगा तो निष्पक्ष चुनाव पर कैसे विश्वास करेगा, और निष्पक्ष चुनाव पर विश्वास नहीं करेगा लोकतंत्र पर कैसे विश्वास करेगा। इसीलिए हमारे जैसे लोकतंत्र के लिए यह आंकड़ा अलार्मिंग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन दोज हु हैव सम ट्रस्ट, जिनको कुछ ट्रस्ट है उनका, हालांकि आंकड़ा बड़ा है, देख रही है ये आंकड़ा 27% से 30% बड़ा है, लेकिन जिनको ज्यादा ट्रस्ट नहीं है और जिनको बिल्कुल विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर, वो 14% और 9% है। पहले 2019 में ये 7% और 5% था। मतलब 7% से सीधे 14% लोग और 5% से सीधे 9% लोग ये मानते हैं कि उनको थोड़ा विश्वास, मतलब थोड़ा उनका विश्वास कम हुआ है चुनाव आयोग पर, और बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है लोगों की। अब आ जाते हैं दोस्तों ईवीएम मशीन पर। दोस्तों ईवीएम मशीन को लेकर भी सीएसडीएस के सर्वे ने एक सवाल पूछा कि आप ईवीएम मशीन पर कितना विश्वास करते हैं, और इसमें भी जो विश्वास की कमी है उसमें डिप देखा गया है। मतलब लोगों में जो विश्वास है मशीन को लेकर वो गिरा है पहले के बनस्पत। तो देखिए इस आंकड़े में लिखा है 17% लोगों ने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, हाईली लाइकली, मतलब बहुत मुमकिन है। 28% लोगों ने कहा है कि शायद कुछ थोड़ा हो सकता है, मतलब 28% लोग मानते हैं कि मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा हो सकता है, समवट लाइकली, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन 27% लोग ये मानते हैं कि नहीं हो सकता मैनिपुलेशन। केवल 27% लोग मानते हैं कि मशीन से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, कोई सेटिंगबाजी नहीं हो सकती, कोई खेल नहीं हो सकता, और बाकी जो लोग थे उन्होंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो अब अगर आप इस 17% और 28% को मिला ले दोस्तों, तो ये इसका कुल आंकड़ा बनता है 45%। 45% जनता इस देश की दोस्तों, मतलब आधे के करीब करीब मान लीजिए, 5% ही तो कम होता है 50% 45 से, ये कह रही है कि उसे या तो थोड़ा विश्वास, उसे लगता है कि थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है मशीन से, या पूरी तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है। ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेज है। मैं ये नहीं कहती कि आज सारे चुनाव आप बंद कर दीजिए मशीन से, मैं ये भी नहीं कहती कि पोस्टल बैलेट पर आ जाइए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के आंकड़े अलार्मिंग हैं। चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि न केवल उनकी साख पर बट्टा लग रहा है, बल्कि उन मशीनों पर भी बट्टा लग रहा है जिन मशीनों पर आंख बंद करके वोटर विश्वास करता था। हालांकि इसका जो सैंपल साइज है उसको भी हमको देखना चाहिए दोस्तों। लोक नीति सीएसडीएस ने ये प्री पोल सर्वे किया था 2024 में, जिसमें 10,019 लोगों का सैंपल साइज लिया गया था, जिसके 19 राज्यों से सैंपल साइज लिया गया था। एक राज्य से नहीं लिया गया था, 19 राज्यों से लिया गया था। और बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं है 125 करोड़ की आबादी में, लेकिन सर्वे तो ऐसे ही किए जाते हैं। आप जानते हैं चुनाव के सर्वे भी सर्वे एजेंसियां ऐसे ही करती हैं। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि ये जो आंकड़ा है ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े को हम देश का जनादेश नहीं मान सकते कि भाई देश यही सोचता है। 45% लोग सोचते हैं मशीन बंद होनी चाहिए, मशीन पर उनको विश्वास कम है तो बंद कर दो। मैं ऐसे नहीं मानती, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर ये आंकड़ा है, चाहे इसका सैंपल साइज कितना भी छोटा है, तो फिर इसके बारे में सोचना तो चाहिए, हमें बैठकर बात तो करनी चाहिए। ये कब तक चलेगा दोस्तों कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएं, चुनाव आयोग 2-3 शायरियां पढ़े, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना दोस्तों। राजीव कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त है, कल को उनका पद जाएगा, कोई और मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा। ये सरकार आज है, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल को कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। ये देश यही रहेगा, इस देश में चुनाव ऐसे ही होते रहेंगे, इस देश में चुनाव आयोग भी यही रहेगा, और मशीनें भी कम से कम अब तक तो चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता देखकर लगता है कि रहेंगी। लेकिन अगर चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, लोगों को शक हो रहा है, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग पर लोगों को पूरा विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग की साख गिरी है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार तो नहीं है, और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर स्वतः संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो अपनी साख बचाने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? आप हटा दीजिए मशीनों के मैनिपुलेशन को, आप सीधा आइए चुनाव आयोग की साख पर। मैं कहती हूं पिछले 5 सालों में चुनाव आयोग पर जितने सवाल मैंने उठते देखे हैं, अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में नहीं देखे। दोस्तों 16-17 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, इतने चुनाव मैंने अपने सामने होते देखे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के कितने चुनाव हो, लेकिन मैंने कभी भी चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों का इस तरह का रुख नहीं देखा है, और विपक्षी पार्टियों से चुनाव आयोग का इस तरह का रुख भी मुझे देखने को नहीं मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि ये आंकड़ा फाइनल आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हम सर्वेस कराते हैं, एजेंसियां सर्वेस का आंकड़ा देती हैं, तो हम विश्लेषण तो करते हैं ना उसमें। हम तो हर तरह के सर्वे
का विश्लेषण करते हैं, तो इस तरह के सर्वों का विश्लेषण क्यों नहीं होता है? बस चुनाव में हार जीत के ही सर्वों का विश्लेषण होता रहेगा क्या? आज जब देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो रही है, तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ऐसे किसी आंकड़े को देखकर उनको कुछ लगता है कि ये साख क्यों गिरी चुनाव आयोग की? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।